राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और सभी लोग आप कैसे हो? और देखो, जिसने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कथा सुन के और लोगों को भी लाभ मिले। तो जितना सुनने का पुण्य फल मिलता है, शेयर का भी उतना ही पुण्य फल मिलता है, क्योंकि हमारे द्वारा कोई और भी भगवान का नाम सुने तो इसमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम सुनाएंगे जयदेव की कथा। जयदेव जी भगवान के परम भक्त तथा कवि थे। यह कुंडवन ग्राम में रहने वाले थे। कुंडबल ग्राम में रहने वाले थे। आपने गीत गोविंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह पुस्तक कोक और कविता तथा श्रृंगार का समुद्र है। इस ग्रंथ की अष्टपदी पढ़ने वाले को बड़ा ही आनंद मिलता है। इस पुस्तक का संसार में बड़ा प्रचार और अब तक बड़े प्रेम से पढ़ी जाती है। स्वामी जी के हृदय में वैराग्य और त्याग की मात्रा इतनी बड़ी हुई थी कि एक वृक्ष के नीचे कभी तो रात्रि नहीं टिकते थे। केवल एक गुदड़ी और एक कमंडल ही आपका सब समान था। एक समय किसी ब्राह्मण ने अपनी कन्या जगन्नाथ जी को भेंट करनी बिचारी। जब तक अपनी कन्या को लेकर भगवान की भेंट करने को चला तो भगवान ने उसको आज्ञा दी कि है कन्या तू जयदेव स्वामी को दे दे, क्योंकि वह मेरा ही स्वरूप है। भगवान की आज्ञा अनुसार वह ब्राह्मण अपनी कन्या को जयदेव जी के पास ले गया और अब अपना अभिप्राय उनसे कहा। जयदेव जी सब बात सुनकर बोले, भाई मैं तो वैरागी हूँ। यह कन्या आप किसी धनवान गृहस्थ को जो आपका सजाती हो उसको दीजिए। ऐसा करने से आपकी कन्या सुख से रहेगी। तब ब्राह्मण बोला कि भगवान की आज्ञा है कि कन्या आपको दी जावे। भगवान की आज्ञा की अवज्ञा करना आपको उचित नहीं है। जयदेव जी ने कहा कि भगवान को सब कुछ सामर्थ्य है, वह जो कुछ भी कहें या करें सब अच्छा ही है, किंतु मैं तो इसे ग्रहण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। इसी प्रकार बहुत समय तक ब्राह्मण और जयदेव जी में वाद विवाद होता रहा, किंतु जब जयदेव जी किसी प्रकार न माने तो अंत में वह ब्राह्मण अपनी प्यारी कन्या को उनके पास छोड़कर चला गया। ब्राह्मण के चले जाने पर जयदेव जी ने उस कन्या से कहा कि हे सुंदरी, अब तू अपने लिए कोई उपाय कर। मैं तो वैरागी हूँ, मेरे यहाँ तेरा विवाह होना कठिन है। कन्या बोली, हे नाथ, मैं तो अबला हूँ। जब पिताजी के पास थी तो उनकी आज्ञा में रहती थी। अब आपकी जो आज्ञा हो वैसा ही करूँ, किंतु अब आपके चरणारविंद से अलग होकर जीवित नहीं रह सकती। तब लाचार होकर जयदेव जी ने भगवान की ऐसी इच्छा समझकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया और एक झोंपड़ी बनाकर उसी में पत्नी सहित रहते हुए विष्णु भगवान की सेवा करने लगे। गीत गोविंद की रचना करते समय एक अष्टपदी में राधिका जी का मान वर्णन करते थे। उस समय इनके हृदय में विचार हुआ कि राधिका जी को मनाने के लिए श्री कृष्ण बड़ी नम्रता से प्रार्थना करते हैं यथा, हे राधे, तुम कामदेव के विष की नाशक हो। मेरे सिर के भूषण और अत्यंत मनोहर अपने कमल रूपी चरणों को मेरे सिर पर रखो। उस अष्टपदी में ऐसा लिखते विचार हुआ कि ऐसे शब्द श्री कृष्ण जी के लिए जो कि जगत के स्वामी हैं, असभ्यता के सूचक हैं, और कोई दूसरा भाव लिखने के लिए विचार करते स्नान करने चले गए। पीछे से भगवान श्री कृष्ण जयदेव जी के रूप में आकर जो भाव जयदेव जी विचारते जाते थे, ठीक उसी के अनुसार उस पद को पूरा करके चले गए। फिर जब जयदेव जी लौटकर आए, उस पद को पूरा लिखा हुआ देखा तो बड़ा आश्चर्य करने लगे और अपनी स्त्री से पूछा कि यह पद किसने लिखा है। तब स्त्री बोली, नाथ, आप ही तो लौटकर इस पद को लिखकर चले गए थे, भला और कौन लिख सकता है। तब जयदेव जी ने है सब भगवान की कृपा समझी और उस एक ही पद के कारण ग्रंथ को अति पवित्र समझा। इस पुस्तक को अधिक प्रसिद्ध देखकर जगन्नाथपुरी के राजा ने, जो पंडित था, एक गीत गोविंद और बनाया और उसका अधिक प्रचार करने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को वह पुस्तक मुफ्त में बांट दी। तब ब्राह्मण जयदेव जी के रचे हुए गीत गोविंद को लेकर राजा के पास पहुंचे और कहा, हे राजन, असली गीत गोविंद तो यह है। ऐसा करने से ब्राह्मणों का अभिप्राय था कि जयदेव जी की कविता के आगे आपकी कविता कुछ भी मूल्य नहीं रखती है। राजा अभिमानी तो था ही, उसको ब्राह्मणों की यह बात बुरी लगी और उसने इस अभिप्राय से कि जगन्नाथ जी को गीत गोविंद अंगीकार करेंगे वही असली समझा जाएगा, दोनों पुस्तक जगन्नाथ जी के मंदिर में ले जाकर रख दी। दूसरे दिन जाकर देखा तो राजा की पोथी तो पृथ्वी पर पड़ी है और जयदेव जी की भगवान ने छाती से लगा रखी है। राजा अपने इस अपमान से बड़ा लज्जित हुआ और समुद्र में डूबने के लिए चला। तब भगवान ने दया करके राजा से कहा, अरे अभिमानी राजा,
इस तरह प्राण गंवाने से क्या लाभ होगा? वास्तव में तेरी कविता जयदेव की कविता की समता नहीं कर सकती है, किंतु तू जयदेव की ग्रंथ के प्रत्येक सर्ग के साथ अपना बनाया हुआ एक एक श्लोक जोड़ दे तो तेरे श्लोकों का भी प्रचार हो जाएगा। निदान राजा ने ऐसे ही किया। अतः गीत गोविंद के 12 सर्गों में उस राजा का भी एक एक श्लोक अंकित है। एक दिन माली की लड़की किसी खेत में बैंगन तोड़ती जाती थी और गीत गोविंद के 5वें सर्ग की अष्टपदी का एक पद, धीरे समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, बड़े प्रेम से गाती जाती थी। इस पद के सुनने की अभिलाषा से भगवान जगन्नाथ जी उस लड़की के पीछे पीछे फिरते थे और उसके राग से ऐसे बेसुध हो गए कि उनका अत्यंत महीन जामा भी बैंगन के कांटों में फंसकर फट गया। जब वहां का राजा मंदिर में दर्शन के लिए गया तो जामा फटा देखकर बड़ा आश्चर्यान्वित हुआ और हाथ जोड़कर पूछने लगा, भगवान कृपा कर सत्य ही बताइए कि जामा फटने का क्या कारण है। तब भगवान जगन्नाथ जी ने जो कुछ सच्ची बात थी बता दी। यह हाल सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य गीत गोविंद के पद प्रेम से गाएगा उसके पद भगवान अवश्य सुनने आएंगे। एक मुगल इस ढिंढोरे को सुनकर गीत गोविंद पर ऐसा मुग्ध हुआ कि नित्य नियम से उसका पाठ करने लगा। एक दिन वह मुगल घोड़े पर चढ़ा हुआ कहीं जा रहा था और अष्टपदी को बड़े प्रेम से गाता जाता था। उसी समय भगवान ने उसको दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पद सुनने को मैं साथ हूँ। स्वामी जयदेव जी कृत ऐसा यह गीत गोविंद है जिसको स्वर्ग की अप्सराएं भी गाने में अपना हो भाग्य समझती हैं। फिर मनुष्य की क्या सामर्थ्य है जो इसकी महिमा और प्रताप का वर्णन कर सके। एक दिन रास्ते में जयदेव जी की कुछ ठगों से भेंट हो गई। उस दिन इनके पास कुछ रुपए भी बंधे हुए थे। इन ठगों ने इनसे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? जयदेव जी बोले, जहाँ तुम जा रहे हो। ऐसा कहकर उनके साथ ही चल दिए। आगे चलकर उनकी बातों से जयदेव जी ताड़ गए कि ये लोग ठग हैं। ऐसा विचार कर उनके पास जो कुछ रुपया था सब उन ठगों को दे दिया, क्योंकि वह समझते थे कि धन पाप की जड़ है, बहुत भोजन रोग का कारण है और संसार से मोह बढ़ाना ही दुख का कारण होता है। अतः तीनों को जितना शीघ्र त्याग दिया जाए उतना ही अच्छा है। जयदेव जी तो ये विचार कर रहे थे, उधर ठगों के दिल में पाप पैदा हो गया कि इसने तो अपना सब धन हमें चुपचाप दे दिया। इससे मालूम होता है कि यह मनुष्य कपटी है और शहर में पहुंचते ही हमें गिरफ्तार करा देगा, इसलिए इसको मारकर कुएं में डाल देना चाहिए। निदान ऐसा ही किया। जयदेव जी ने भी प्रारब्ध बलवान समझकर संतोष किया और कुएं में ही पड़े हुए भगवान का ध्यान करने लगे। देवयोग से एक दिन उस कुएं पर राजा आया और उसने जयदेव जी को बाहर निकाला। इनके हाथ पैर कटे हुए देखकर बड़ा विस्मित हुआ और कारण पूछा। तब जयदेव जी ने उत्तर दिया कि वह जन्म से ही ऐसे हैं। उनकी बातों से राजा समझ गया कि मनुष्य महाप्रतापी कोई भगवान का परम भक्त है। मेरे धन्य भाग हैं जो ऐसे महापुरुष के दर्शन हुए। अनंतर एक पालकी में बिठाकर राजा जयदेव जी को अपनी राजधानी में ले गया और तथा बड़े आदर सत्कार के साथ एक सुंदर स्थान ठहरने को दे दिया और भोजन के समस्त पदार्थ वहीं मंगवा दिए। फिर हाथ जोड़कर बोला कि महात्मन, मेरे की जो सेवा हो सो आज्ञा करें। तब जयदेव जी ने कहा, राजन आप साधुओं की सेवा सच्चे हृदय से करें, इसी से आपका जीवन सफल होगा। उस दिन से राजा खूब मन लगाकर साधु सेवा करने लगा। उसकी यह प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। जब उन ठगों ने राजा की साधु सेवा का वृत्तांत सुना तो वह भी कुछ द्रव्य ठगने के विचार से साधुओं का सा वेश बनाकर राजा के पास आए, किंतु सबसे पहले उनकी जयदेव जी से भेंट हो गई, जिन्हें देखकर वह पहचान गए और भय के मारे थरथर कांपने लगे। परंतु जयदेव जी ने उनको पहचान कर बड़े आदर सत्कार से बिठाया और अंदर से उनकी बड़ी प्रशंसा करी। तब राजा उनको महल के अंदर ले गया और उनकी खूब सेवा पूजा की, किंतु वे पापी डर के मारे वहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहते थे। जब जयदेव जी ने देखा वे ठग जाना ही चाहते हैं तो राजा से उनको खूब द्रव्य दिलवाकर विदा किया। उस द्रव्य की रक्षा करने के लिए 2 चौकीदार भी साथ में दे दिए। रास्ते में उन चौकीदारों ने ठगों से पूछा, भाई तुम कौन और कहाँ रहते हो जो स्वामी जी ने तुम्हारी ऐसी सेवा कराई है? तुम स्वामी जी के कौन हो? आज तक अनेक साधु महात्मा आए किंतु किसी का भी ऐसा सत्कार नहीं हुआ। तब ठग बोले, भाई हमारी और स्वामी जी की बात क्या पूछते हो? हम और स्वामी जी एक राजा की नौकरी करते थे और आपस में परम मित्र थे, किंतु किसी अपराध के कारण राजा ने क्रोधित होकर स्वामी जी का वध करने की हमें आज्ञा दी। हम राजा की आज्ञा मानकर स्वामी जी को वन में ले गए,
किंतु मित्रता का कारण वध न करके केवल इनके हाथ पैर काट कर इनको जंगल में छोड़ दिया। हमारी उसी एहसान को तुम्हारे स्वामी जी आज तक नहीं भूले हैं, इसी कारण हमारी ऐसी सेवा कराई है। भगवान पापियों के इस झूठ को अधिक न सह सके। ठगों की इस बात कहने की तुरंत पृथ्वी फट गई और दुष्ट ठग उसी में समा गए। चौकीदार इस तमाशे को देखकर बड़ा चंबा करने लगे और लौटकर उन्होंने सब समाचार जयदेव जी को सुनाया। जयदेव जी भी ठगों की ऐसी गति सुनकर अफसोस करने लगे और दुखित हो अपने दोनों टूटे हाथ मलने लगे। भगवान की कृपा से स्वामी जी के हाथ मलते मलते दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो गए और जैसे पहले थे वैसे दिखाई देने लगे। अब तो चौकीदारों को और भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने सब हाल राजा से कहा। राजा भी सुनकर बड़ा अचरज करने लगा और तुरंत ही जयदेव जी के पास आकर सारा हाल पूछने लगा। पहले तो जयदेव जी कुछ न बोले, फिर राजा का अधिक आग्रह देखकर आद्योपांत सब हाल सुना दिया। राजा ने जब ये सब सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ और स्वामी जी को सचमुच कोई अवतार जानकर उनके चरणों में गिर पड़ा। अनंतर स्वामी जी ने राजा से विदा मांगी। तब राजा ने हाथ जोड़कर उनसे वहीं रहने की प्रार्थना और कुंडबल ग्राम को पालकी भेजकर स्वामी जी की पत्नी पद्मावती को भी बुलाकर अपनी पत्नी रानी के पास महल में बड़े आदर से रख लिया और रानी को उसकी अच्छी तरह सेवा करने की आज्ञा दी। अनंतर एक दिन समाचार आया कि रानी का भाई मर गया और स्त्री उसके साथ सती हो गई है। रानी अपने भाई और भौजाई के मरने का हाल सुनकर अनेकों प्रकार के विलाप करने लगी और रानी की देखा देखी और बहुत सी दास दासी रोने लगी, किंतु पद्मावती बिल्कुल नहीं रोई। तब उसने कहा आश्चर्य माना और पद्मावती से इसका कारण पूछा। तब पद्मावती ने उत्तर दिया कि इस प्रकार रोना तो दुनिया को अपने प्रेम का ढंग दिखाना होता है। असली प्रेम तो तभी होता है कि अपने प्रेमी की मृत्यु का समाचार सुनते प्राण त्याग दे। रानी यह बात सुनकर बड़ी क्रोधित हुई, किंतु उस समय तो अपना दिल महसूस कर रह गई। पीछे कुछ दिन बीतने पर परीक्षा लेनी चाहिए और राजा से कहा कि नाथ, स्वामी जी को बाग में ले जाकर वहां से यह कहला भेजो कि स्वामी जी की मृत्यु हो गई। मुझे पद्मावती के प्रेम की परीक्षा करनी है। पहले तो राजा नहीं माना, किंतु जब रानी ने बहुत हट किया तो उसे मानना पड़ा और उसने रानी के कहे अनुसार ही किया। जब महलों में स्वामी जी की मृत्यु का समाचार आया तो रानी बनावटी दुख से रोती हुई पद्मावती के पास पहुंची और वह दुखित संवाद सुनाया। पद्मावती बोली कि रानी, आप व्यर्थ रोती हैं, मेरे पति तो बाग में कुशल पूर्वक बैठे हैं। रानी यह सुनकर बड़ी लज्जित हुई, किंतु रानी को इससे संतोष नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने पर उसने फिर वैसा ही किया। तब पद्मावती ने सोचा कि रानी को बिना मेरी परीक्षा लिए संतोष न होगा, अतः उसने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। राजा रानी ने जब यह हाल देखा तो बड़े शोकाकुल हुए। रंज के मारे चेहरे का रंग उड़ गया। राजा को तो इतना दुख हुआ कि अपने प्राण त्याग कर चिता में जलकर मर जाना चाहा। जब जयदेव जी ने समाचार सुना तो वह दौड़े हुए आए और राजा को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु राजा बोला कि महाराज, मेरे समान पापी जीव तो संसार से उठ जाना ही अच्छा है कि आप जैसे महात्मा का उपदेश भूलकर इस स्त्री के बहकावे में आ गए और पद्मावती की मृत्यु का कारण हुआ। जब स्वामी जी ने देखा कि राजा किसी प्रकार भी नहीं मानता है तो अष्टपदी का गान ऐसे प्रेम से किया कि पद्मावती जीवित हो गई, किंतु राजा शर्म की मारे गड़ा जाता था और उसने अपना आत्मघात करने का विचार नहीं छोड़ा। तब और लोगों ने बहुत समझाया और स्वामी जी उसको अनेक प्रकार से समझा बुझाकर अपने कुंडबल ग्राम में चले गए। स्वामी जी के गांव में गंगा जी 18 कोस दूर बहती थी। स्वामी जी वहाँ नित्य स्नान करने जाया करती थी। जब स्वामी जी वृद्ध हो गए तो गंगा जी ने इनको स्वप्न में कहा कि अब आप नित्य इतनी दूर स्नान करने के लिए जाने का कष्ट न किया करें, किंतु स्वामी जी ने अपना नित्य नियम नहीं छोड़ा। तब गंगा जी ने कहा, यदि तुम अपनी हट नहीं छोड़ते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे स्थान पर आती हूँ। जयदेव ने पूछा कि हे गंगे, आप कब और किस प्रकार मेरे आश्रम में पधारेंगी? गंगा जी ने उत्तर दिया कि जिस दिन आप मेरे प्रभाव में कमल खिला देखें उसी दिन मुझे आया समझना। गंगा जी के वचन के अनुसार आज तक गंगा की धारा जयदेव जी के आश्रम के नीचे होकर बहती है और उसको जयदेव जी गंगा के नाम से पुकारा जाता है। बोलो गंगा मैया की जय, भक्त जयदेव की जय।